अपने आप को कैसे बदलें। कुछ ही लोग हैं जो अपने आप को बदल पाते हैं। कहना बहुत आसान है कि खुद को कैसे बदलें, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। हम लोग ज़्यादातर दूसरे लोगों में ही इन्हें निकालते हैं कि उसमें कमी है, वो ऐसा है, वो बुरा है, वो अपने काम को अच्छे से नहीं करता है, पर वो अपने काम को अच्छे से करता है। हम हमेशा दूसरों में ही बुराइयाँ निकालते हैं और दूसरों को ही बदलने के लिए सलाह देते हैं कि तुझे ये करना चाहिए, तुझे वो करना चाहिए। लेकिन कभी भी अपने अंदर झाँक कर नहीं देखते कि हमें क्या कमियाँ हैं, हमें अपने अंदर क्या बदलाव लाने चाहिए। जिस भी इंसान ने अपने अंदर झाँक कर देखा है और खुद को तराशा है, उसको सफलता प्राप्त करने से इस दुनिया में किसी ने भी नहीं रोक पाया। अगर आप भी खुद को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आप को बदल सकते हैं। नंबर 1, अपनी सोच को अच्छा रखें। आपकी सोच ही आपको बदल कर रख देगी। अगर आप अपने आप को बदलना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आपकी थिंकिंग, आपकी सोच। आप क्या सोचते हैं? अगर आप अच्छा सोचते हैं तो आप अच्छा बन जाते हैं। अगर आप अगर आपकी सोच छोटी है तो आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को बदल नहीं पाओगे, यानी कि छोटा ही बदल पाओगे। छोटे से मतलब है कि आप कुछ बड़ा क्रिएट नहीं कर पाओगे, बड़ा सोच नहीं पाओगे। बड़ा सोचोगे तभी आप बड़ा क्रिएट कर पाओगे। कुछ बड़ा करने का जब तक आप डिसीजन नहीं लोगे तब तक आप बड़ा नहीं बन पाओगे या फिर बड़े सपने पूरे नहीं कर पाओगे। आपको कभी भी छोटा नहीं सोचना है कि मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा, मुझसे ये काम नहीं होगा, मैं छोटा हूँ या फिर मैं कमज़ोर हूँ, मैं छोटे ही काम को लूँगा, छोटे ही कामों को पूरा करूँगा। आपको कभी भी ऐसी सोच नहीं रखना है कि मुझसे किसी भी काम में मुझसे सफलता प्राप्त हो ही नहीं सकती, मैं किसी काम को तो कर ही नहीं सकता। आपको ये सोच बिल्कुल भी नहीं रखना है। आपको ये सोचना है कि इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मैं ना कर सकूँ। इस दुनिया में ऐसा कोई टास्क नहीं है जो इंसानों ने पूरा ना किया हो। ऐसा कोई काम नहीं है जिसे इंसानों ने पूरा नहीं किया हो। उसे इंसानों ने पूरा किया ही है, तो मैं भी उस काम को कर सकता हूँ, मैं भी अपने काम को पूरा कर सकता हूँ, मैं भी अपने काम में सफल बन सकता हूँ। नंबर 2, अपने गुस्से को कंट्रोल में रखें। कई बार क्या होता है, हम जब 2-4 लोगों के बीच में बैठे होते हैं और कोई हमसे कुछ ऐसी बात बोल देता है जिससे हम कुछ सेकंड्स में ही गुस्से में आ जाते हैं और वो कुछ सेकंड्स का गुस्सा हमारी पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है। पूरी लाइफ को बदल कर दूसरे रोड पर लाकर खड़ा कर देता है, यानी कि हमारे ज़िंदगी का रास्ता ही बदल देता है वो कुछ सेकंड्स का गुस्सा। तो आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है, क्योंकि थोड़े से 5 सेकंड का गुस्सा हमारी लाइफ बर्बाद करने के लिए काफ़ी है और वो 5 सेकंड का गुस्सा आपकी पूरी लाइफ को स्पॉइल कर देगा, पूरी लाइफ को तबाह कर देगा। आपको उस वक्त जब भी आपको गुस्सा आए तब आपको लंबी लंबी सांस लेना है और अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। आपको जितना हो सके गुस्सा आने से बचाना है खुद को, ताकि आपको गुस्सा ना आए। नंबर 3, खुशी से जीना शुरू करें। आपकी ज़िंदगी में कठिनाइयाँ आएँगी अगर आप किसी काम की तैयारी कर रहे हो तो। वो तो सभी व्यक्तियों के जीवन में आती हैं। तो आप उन चीज़ों को लेकर अपनी वास्तविक लाइफ में क्रोधित मत होइए या फिर डिप्रेशन, चिंता में मत जाइए या फिर आप मुँह बनाकर मत बैठिए एक जगह पर। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, तो आप क्या करते हो? मुँह बनाकर बैठ जाते हो और अपने आप को आपकी समस्याओं से दूर खड़ा कर लेते हो, यानी कि भाग जाते हो समस्याओं से। और आप अपनी रियल लाइफ ज़िंदगी में, वास्तविक ज़िंदगी में भी खुश नहीं रहते हो। तो आपको कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, कितनी परेशानियाँ आएँ, अपनी सूझबूझ से और समझ से उन परेशानियों का सॉल्यूशन निकालना है और हमेशा हर प्रॉब्लम में हँसकर उनका सामना करना है, हँसकर आगे बढ़ना है, ताकि आप जो आपके साथ जो लोग रहते हैं, उनको भी आप एक अच्छी इंस्पिरेशन दे सको, उनको भी मोटिवेट कर सको कि हमें बुरे समय में हार नहीं माननी चाहिए और बुरे समय में डर कर भागना नहीं चाहिए और अपनी रियल लाइफ ज़िंदगी में कभी भी दुखी नहीं रहना चाहिए। चाहे कितनी परेशानियाँ हों, हमें हमेशा खुशी से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहिए। नंबर 4, नए-नए लोगों से मिलें। जब आप नए-नए लोगों से मिलोगे तो आपको पता चल पाएगा कि इस दुनिया भर में कैसे-कैसे टाइप के लोग हैं, कैसे-कैसे नॉलेज है, किस प्रकार से आप अपने करियर को डेवलप कर सकते हो, किस प्रकार के लोगों से आपको दूर रहना चाहिए, किस प्रकार के लोगों से आपको दोस्ती करनी चाहिए। वो आपको तभी पता चल पाएगी जब आप नए-नए लोगों से मिलना-जुलना बढ़ाएँगे। तभी आपको पता चल पाएगा कि कौन-सी नॉलेज कितनी इम्पोर्टेंट है, कौन-सी नॉलेज आपके अंदर होनी चाहिए, क्या क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। इस दुनिया में किस किस टाइप के लोग हैं जो आपको हार्म कर सकते हैं, किस टाइप के लोग हैं जो आपको आगे बढ़ा सकते हैं, किस प्रकार के लोग आपकी मदद कर सकते हैं आपके काम में सफल बनने के लिए। वो आपको तभी पता चल पाएगा जब आप नए नए लोगों से मिलोगे। नंबर 5, कभी भी झूठ ना बोलें।
हम क्या करते हैं कि हमारे ऊपर जब हम कठिनाइयाँ आती, परेशानियाँ आती हैं, तो हम उनसे भाग जाते हैं। और किसी ने कुछ पूछा कि तू क्या कर रहा है? अगर किसी भी काम में हम कुछ कुछ भी गलती कर देते हैं, कुछ भी गलती कर देते हैं, तो एक गलती को छुपाने के लिए हम दूसरा झूठ बोलते हैं, और दूसरे गलती को छुपाने के लिए तीसरा झूठ बोलते हैं। यानी कि एक गलती को छुपाने के लिए हमें 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना बहुत बुरी बात होती है, और हो सकता है हमें हमारी सफलता से भी दूर कर दे ये झूठ बोलना, क्योंकि हर जगह झूठ बोलना अच्छा नहीं होता। आपको जितना हो सके सच बोलना है। हाँ, मगर इस दुनिया में इतनी ज़्यादा भाग दौड़ है कि झूठ तो बोलना ही पड़ता है। और अगर आप सच बोलोगे तो कई बार आपका काम ही बिगड़ेगा। ऐसा नहीं काम नहीं बिगड़ेगा, लेकिन आपको हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना है। सच्चाई का रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन आपको सफलता तक पहुंचा देता है। तो आपको कभी भी झूठ नहीं बोलना है। आपको चाहे कुछ भी हो जाए, कितना भी कितनी भी आप गलती कर दो, चाहे कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आप फंसे हो, आपको हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना है। आपको हमेशा सच बोलना है। नंबर 6, बुरे समय में कभी भी हिम्मत ना हारें। आपको ऊपर कठिनाइयाँ आएँगी, परेशानियाँ आएँगी, क्योंकि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो और आप मेहनत भी कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो। मेहनत कर रहे हो इसलिए तो आपके सामने कठिनाइयाँ आ रही हैं, और कठिनाइयाँ इसीलिए आती हैं ताकि वो आपको मजबूत कर सकें, ताकि और वो आपको कुछ सिखा सकें, ताकि वो आपकी परीक्षा ले पाएँ कि ये सफलता के लिए काबिल है या नहीं। तो उनसे भागे ना, और उस वक़्त हिम्मत बनाए रखें। माना कि हिम्मत बनाए रखना कठिन होता है, कि कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जब हम खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं रख पाते और हम भावनाओं में बह जाते हैं। लेकिन हमें उस वक़्त धैर्य बनाए रखना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बुरे वक़्त का सामना करना चाहिए और बुरे वक़्त से लड़ना चाहिए, ताकि हमसे दूसरे लोग भी कुछ सीख पाएँ कि हमने कैसे अपनी कठिनाइयों का सामना किया और हमने अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। तो आपको कभी भी बुरे समय में हिम्मत नहीं हारनी है। नंबर 7, हमेशा सकारात्मक रहें। माना कि आपकी लाइफ में कठिनाइयाँ आएँगी, परेशानियाँ आएँगी और बहुत सारी आएँगी। ये एक ना एक दिन तो आनी है, क्योंकि इन कठिनाइयों के बाद ही आपको आपका सफलता का रास्ता मिल पाएगा। लेकिन आपको हमेशा हर वक़्त किसी भी काम की शुरुआत करते वक़्त आपको ये नहीं सोचना है कि ये काम हो नहीं पाएगा, ये काम चलेगा नहीं, भविष्य में मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं अपने जीवन में सफल नहीं बन पाऊँगा, मुझसे कुछ नहीं हो सकता, मैं ऐसा ही रहूँगा, मेरी किस्मत बेकार है, मैं हमेशा ही फेलियर हूँ और हमेशा ही फेल रहूँगा अपनी लाइफ में, कभी भी लाइफ में अचीवमेंट प्राप्ति हासिल नहीं कर पाऊँगा, कोई बड़ी उपलब्धि मेरी लाइफ में लिखी ही नहीं, मेरी किस्मत ही बेकार है। ये सब आपको नहीं सोचना है। हमेशा सकारात्मक रखना है अपने आप को, कि आप जिस भी काम की शुरुआत कर रहे हो उस काम में आपको सफलता मिलेगी और आप बहुत जल्द सफल होगे और आपको सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। आप धीरे धीरे मेहनत करते जाइए, एक ना एक दिन आपकी सफलता आपके लिए ज़रूर मिलेगी। लेकिन आपको बुरे वक़्त में, बुरे समय में और अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखना है। आप चाहे कुछ भी हो जाए, आपको किसी भी परिस्थिति में अपने आप के ऊपर कठिनाई परेशानियों को हावी नहीं होने देना है, और उस वक़्त नेगेटिव थॉट बिल्कुल भी अपने मन में नहीं लाना है। उस वक़्त अपने आप को पॉजिटिव रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। नंबर 8, अपने लिए समय निकालें। कुछ लोग होते हैं जो इस दुनिया की भाग-दौड़ में अपने टैलेंट को, अपने हुनर को नहीं पहचान पाते, अपने आप को ही नहीं पहचान पाते, अपने आप का आकलन नहीं कर पाते कि मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, मुझे क्या बनना है, क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरे अंदर क्वालिटी है, क्या मेरे अंदर पावर है। वो अपनी पावर को ही नहीं पहचान पाते और दूसरों के लिए काम करते रहते हैं। हमेशा दूसरों के लिए सोचते रहते हैं कि मैं एक अच्छी जॉब करूँगा और अपनी अच्छी सैलरी अर्न करूँगा, फलाना-ढिकाना। लेकिन वो करते क्या हैं? दूसरों का काम, जो दूसरे उन्हें देते हैं, और उसका काम वो कभी कर ही नहीं पाते। यानी कि अपना काम हम कभी कर ही नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने अंदर के टैलेंट को नहीं निकाल पाते बाहर, कि हमारा टैलेंट क्या है, हमें क्या क्वालिटीज़ हैं। हम अपने आप के लिए कभी समय निकाल नहीं पाते, और जब तक हम अपने आप के लिए, खुद के लिए समय नहीं निकालेंगे, खुद के लिए टाइम नहीं निकालेंगे और ये नहीं देखेंगे समय निकाल कर कि हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या करना चाहते हैं हम, क्या बनना चाहते हैं। जब तक हम अपने आप से नहीं पूछेंगे, तब तक हम कुछ नहीं कर पाएँगे, और हम वही करेंगे जो आज तक दूसरे लोग करते आए हैं, वही हम कर पाएँगे। अगर आप अपने आपके अंदर के टैलेंट को देखना चाहते हैं, तो अपने लिए समय निकालिए और अपने आप के ऊपर फोकस करिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपका 1 सेकंड नहीं जाता वीडियो को लाइक करने में और वीडियो को शेयर करने में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।